हरिओम। सभी को बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, शुभ प्रभात। प्रतिदिन हम आपकी राशि की बात करते हैं। आज का दिन कैसा रहेगा आपका, 12 राशि की। उसके पूर्व पंचांग की भी बात करते हैं, जो आज भी आपको वैसी जानकारी दूंगा कि आज का दिन, तिथि, मास, नक्षत्र, ये सारे कैसे हैं। उससे पहले एक बात को अवश्य स्मरण करा दूं आपको। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि मेरी सेवाएं आपके हाथों स्वतः पहुंच जाया करेगी। प्रतिदिन का राशिफल आपको बिना ढूंढे आपको मिल जाएगा आपके मोबाइल पर। और इसके अतिरिक्त भी और भी कई जानकारियां जो आपकी बड़ी रोचक है, जो मुझे प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, उससे प्रतीत हो रहा है कि मेरा लिखना सार्थक है, मेरा बताना आपके साथ आप आनंद के साथ सुन रहे हैं और आपका दिन उस प्रकार से आप ढाल रहे हैं। आज का दिन अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 11 मार्च और वार गुरुवार 11 मार्च 2021, जबकि हिंदी संवत यानी विक्रम संवत 2077 साके 1942, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र धनिष्ठा और दिशा शूल अवश्य जाननी चाहिए। दक्षिण और अग्नि दिशा की यात्रा करना शास्त्र के हिसाब से आज के दिन निषेध है। अति आवश्यक हो तो थोड़ा सा जीरा आपके रसोई में डब्बे में उपलब्ध है। जीरा को ग्रहण करके, भगवान को प्रणाम करके, माता का आशीर्वाद प्राप्त करके आप घर से निकले, निश्चित आपके कार्य सिद्ध होंगे। आइए अब बातें करते हैं आपके राशिफल। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, जितने भी राशि हैं, 12 राशि के बारे में एक एक करके मैं आपको बताता हूं। आपका दिन आज कैसा रहेगा। मेष राशि से प्रारंभ करता हूं। कर्म क्षेत्र के में लाभ। कर्म क्षेत्र में आने के पहले मनुष्य अपने जीवन में काफी प्रयास करते हैं, तब वो समय आता है कि उसे कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो स्थापित करता है अपने आप को। और उसके बाद दूसरी यात्रा है कि वो कैसे वहां उन्नति करे, वो कैसे सक्सेस हो जीवन में। आज का दिन कर्म क्षेत्र में लाभ मिलना है, ये बहुत ही शुभ समाचार आपके लिए सुखद है। एक सुझाव है, ब्राह्मण देवता को कोई भी किसी मंदिर में जाकर या किसी ब्राह्मण विद्वान को पीला वस्त्र दान करना आपके लिए शुभ है। यदि थोड़ी बड़ी कोई बाधाएं हैं, उन बाधाओं को आप पार करके आप देखेंगे आपके कार्य सिद्ध होंगे। वृष राशि के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा समाचार है। धार्मिक अनुष्ठान होने के योग बन रहे हैं। छोटे बड़े किसी प्रकार के भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होंगे और उसका आनंद सपरिवार आप मित्रों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ लेंगे, जो बिल्कुल एक आनंद का विषय है। केले गाछ में गुड़ जल अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केला गाछ कहीं भी आपके घर पे हो सकता है, छत पर, आंगन पे, आसपास पे, या किसी मंदिर देवालय में केला गाछ हो, मित्र के घर पे हो, वहां जाकर पात्र में जल लेंगे, कलश में, और जल में थोड़ी गुड़ डाल देंगे और उस मीठे जल को अर्पित करेंगे केला गाछ पे, प्रणाम करेंगे। जो भी प्रार्थना करनी है भगवान से प्रार्थना करके आएंगे, निश्चित आशा है आपके कार्य सिद्ध होंगे। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँ, थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता है, विशेषकर पेट से संबंधित। खान पान, बदहजमी, पेट अपसेट हो जाना, उदर विकार होना, इस प्रकार की आप संभावना बनती है। यथासंभव आप थोड़ा आज आपको विश्राम की आवश्यकता है। खान पान पर विशेष सजगता की आवश्यकता है, कहीं फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, कोई ज्यादा किस प्रकार से उल्टी सीधी खाना से आज अवश्य आपको बचनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए बताऊं, व्यवसाय के नए मार्ग भी खुल सकते हैं। आपके व्यवसाय तो चल रहे हैं, उस पर उन्नति होना है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यवसाय के भी योग बनते हैं। प्रयास करके आगे बढ़ना हमारा काम। स्वयं तो व्यवसाय चलकर आएगा नहीं। यदि विद्वानों से सुन लिया ये मार्गदर्शन, तो आज उस दिशा में प्रयास करनी चाहिए। हो सकता है आपको एक नया मार्ग खुल जाए। कल से आप 2 व्यवसाय के मालिक हो सकते हैं, ऐसा प्रयास करना है। पत्नी, धर्मपत्नी यानी गृहिणी जो भी है, जो लक्ष्मी स्वरूपा जो पत्नी होती हैं, उन्हें प्रसन्न रखना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उन्हें प्रसन्न रखें, आपके कार्य सफल होंगे।
सिंह राशि के जातकों को बताना, उधारी से बचे, उधारी लेन देन कुछ भी हो प्रयास करें थोड़ा कम में काम चल जाए, उधारी ले भी ना और देना तो बिल्कुल ही नहीं। कोई आपके इष्ट मित्र हो कहीं उधार मांग ले तो प्रयास करना है बचे, क्योंकि ये कल उलझन का मामला बन सकता है। राशि ये भाग्य चक्र आपको एक मार्गदर्शन करता है कि कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, क्या करने से आप अच्छे होंगे। यह प्रयास ज्योतिषी का होता है, हमने वही प्रयास किया है। साथ ही साथ स्मरण रहे कि ऐसे कोई समाज में व्यक्ति, आपके नजदीकी व्यक्ति मेरे सहयोग के बिना उसे किसी प्रकार के कोई बड़ा संकट ना आ जाए, इस बात का भी, मानवता को भी ध्यान रखें। लेकिन आमतौर पे उधारी से बचने की बात जो से मैंने करी, इस बात को ध्यान रखना है, पर इस बात को दृष्टिकोण में रखते हुए कि मेरे कारण किसी को असुविधा ना हो जाए। साथ ही साथ शत्रु शरणागत होगा, आपके शत्रु थे जिनसे आप परेशान थे, आप देखेंगे आप थोड़ी स्मरण करें अपने इष्ट का, पूर्वजों का, वो शत्रु आपके शरणागत होगा और कहीं ना कहीं वो क्षमा मांग कर जाएगा, शत्रुता समाप्त हो जाएगी और माथे से एक दूर उलझन दूर हो चला जाएगा। कन्या राशि के जातकों को कारण मनोबल के कारण कार्य सिद्ध होंगे। आपका मनोबल, व्यक्ति संसाधन की कमी है, कुछ आसपास के वातावरण बहुत सुखद ना भी हो, लेकिन कॉन्फिडेंस, विल पावर यदि आपका बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, तो मनोबल के कारण आप बड़े बड़े खिलाड़ी को देखिए, बहुत ऊंचाई को भी वो लांग के पार कर जाते हैं उछाल मार के। तो मनोबल के कारण यदि कोई खिलाड़ी, उसका मनोबल कमजोर अगर है तो जितनी छलांग पहले लगा चुका है आज नहीं लगा पा रहा है। इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर को मजबूत बना के रखें। विशेषकर आज के दिन आपके कई कार्य सिद्ध होंगे। चिंता से बचें, चिंता चिता के समान है, जब अच्छे कार्य होने हैं कई प्रकार की चिंता है। ये राक्षस जो किसी भी रूप धारण करके हमारे जीवन में आते हैं, ये भी ग्रहों के ही खेल है। तो इन बातों से अपने आप को उलझाना नहीं है, चिंता से बचें, दूर करें और मन को प्रसन्न रखने की चिंता करें। आत्मविश्वास बना के रखें, देखेंगे सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। मेरी भी शुभकामना आपके साथ। तुला राशि के जातकों को बताऊं कि मित्र से सहयोग कार्य संपन्न होंगे। कोई इष्ट मित्र हैं, नजदीकी मित्र हैं, उनके सहयोग मिलेगा और कोई रुके हुए कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। लेकिन जमीन के मामले में थोड़ी उलझन का सामना करना पड़ सकता है। मकान, जमीन यदि आप ले रहे हैं या लिए हैं, लेने वाले हैं, तो उसमें किसी प्रकार की उलझन की थोड़ी संभावना दिखती है। शांति माथे से अच्छे निर्णय लेकर मित्रों के साथ थोड़ी मंत्रणा करने के पश्चात उस कार्य में आप अपना समय लगाएं, ठंडे माथे से। माता रानी की कृपा होगी, वह निकल जाएगा और बाकी शुभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों, भाइयों के साथ मंत्रणा कर योजना कार्यान्वित करें। भाइयों के साथ बैठें और उस योजना पर थोड़ी सी भी मिलकर उस पर कैसे निर्णय किया जाए, इस बात का निर्णय मिलकर करें और योजना को कार्यान्वित करने की चेष्टा करें। निश्चित सफलता मिलेगी, लाभ मिलेंगे। धनु राशि के जातक, धन संचय करें, यह अच्छा समय है। एक अपने जीवन में इस प्रकार के सिद्धांत बनाने की आवश्यकता है, मेरी जितनी भी कमाई हो, आय जैसी भी हो, उसमें कुछ अंश हम भविष्य के लिए संचय अवश्य करेंगे। कल किसने देखा, कल की बात करते हैं, कोई बड़ा पैसा आएगा तो रख लेंगे, खर्च तो रुकता नहीं है, खर्च कभी भी रुकेगा नहीं। जरूरी है उसमें एक अंश थोड़ा सा कुछ भी रखे भविष्य के लिए। तो धन संचय करने के लिए आज अच्छा समय है। कोई पैसा आ जाता है आपके पास में है तो उसे आप अपना संचित रखें, ये भविष्य में काम आएगा। किए गए निवेश में निराशा, आप पहले कहीं निवेश कर चुके थे, हो सकता है उसके अच्छे परिणाम न मिले, उसका लाभ न मिले और मन में थोड़ी निराशा लग सकती है। चिंता नहीं करना है, यह तो एक प्रकार का गेम है। यदि आप इस प्रकार की रुचि रखते हैं तो हानि या लाभ कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मानसिक तैयारी की भी आवश्यकता है। तो आज निराशा ही लगेगी, ऐसी आशा की जाती है। वैसे भगवान आपको शुभता प्रदान करे, मेरी आशीर्वाद। मकर राशि के जातक, सारे अड़चने दूर होंगी। कई प्रकार के अड़चन, उलझनों से आप पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे, आशा है ये सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। मन बड़ा हल्का लगेगा, मन प्रसन्न होगा और सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे, जिस कारण से आपको सारे कार्य रुके हुए थे, आप परेशानी में चल रहे थे।
कुंभ राशि के जातकों को बताऊं, विदेश के माध्यम से धन प्राप्ति होना संभव दिख रहा है। यदि आपके कोई परिजन विदेश में हैं या स्वयं आप विदेश में रहते हैं या आपका कोई व्यवसाय विदेश से संबंध रखकर कोई विदेश इस प्रकार का व्यवसाय है, तो विदेश के माध्यम से धन प्राप्ति संभव है। कहा जा सकता है कि विदेश के माध्यम से जो भी आपके व्यवसाय हैं वह विशेष लाभ होना है। ऐसा ही आगे भी हो, मेरी शुभकामना। अंतिम राशि की बात करें, मीन राशि की, तो मीन राशि के लिए आगे लंबी सुखद यात्रा है। या मान के चले जीवन यात्रा की बात करें या टेम्पररी कहीं पर कोई जर्नी की बात करें तो बहुत लंबी है यात्रा, वो बड़ी सुखद बनानी है। इसके लिए मन में दृढ़ संकल्प और मनोबल को मजबूत करें, आत्मविश्वास रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को रखें, भगवान पर भरोसा और अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहकर दृढ़ संकल्प होकर माता रानी को स्मरण करते हुए, माता पिता और गुरु का अपना आशीष प्राप्त करते हुए कार्य करेंगे। निश्चित रूप से आपकी यात्रा सुखद भी होगी और परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। मैं पुनः बताऊं, यह जीवन यात्रा की बात हो या कहीं पर आने जाने की बात हो, सभी में 12 राशि की बात हो गई। हम फिर कल की राशि के साथ या किसी अन्य विषय के साथ पुनः मुलाकात होगी कल भी। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। हरिओम, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका दिन शुभ हो।